ठीक है, तो डिस्कशन जैसे चाय में बिस्किट खाते हैं ना, वैसे डिस्कशन होना चाहिए। बिस्किट को अगर ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा, खाना नहीं खा पाओगे ना। नहीं समझे, नहीं समझे मेरी बात को। यस सर। समझ गया ना, मतलब हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस नहीं होगी तो फिर पढ़ाई का मजा खत्म हो जाता है। क्या फोन आते रहते हैं। हम क्या करते हैं घर पे भी, क्या होता है ना, थ्योरी, हेलो हेलो, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, और जिस दिन क्वेश्चन लगाते हैं आप देखना करके, मैं जो बात बोल रहा हूँ गलत साबित है होती है गलत। अगर आप पूरे दिन सिर्फ सवाल सवाल लगाते रहोगे तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। अगर आप पूरे दिन सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाओगे तो भी आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। समझ रहे। लेकिन आपने अगर बैलेंस बना लिया कि कुछ पार्ट थ्योरी का अच्छे से पढ़ लिया, और फिर एक स्टूडेंट मेरे को अपना डेली का टाइम टेबल बनाकर भेजता था, है ना, उसने बताया कि सर सवेरे 1 घंटा मैंने फिजिक्स में एनएलएम पढ़ लिया मान लो, है ना, फिर अगले 1 घंटा फिजिक्स का ही कोई मैंने मान लो काइनेमेटिक्स या कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पढ़ लिया चैप्टर। ठीक है, सुनाई दे रही आपको मेरी आवाज? नहीं सुनाई दे रही? हेलो, सुनाई दे रही है। उसने टाइम टेबल भेजा मेरे को, सर देखो फिजिक्स में मैंने एनएलएम पढ़ लिया, उसके बाद अगला 1 घंटा मैंने फिजिक्स में मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कुछ पढ़ लिया, ठीक है, फिर अगला 1.5 घंटा मैंने मैथ्स में कुछ पढ़ लिया, एक चैप्टर मैथ्स का कोई, फिर अगले 1.5 घंटे में मैथ्स का फिर कोई और चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके बाद में अगले 1 घंटा मैंने केमिस्ट्री में मान लो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, फिर 1 घंटा मान लो केमिस्ट्री में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है, फिर 1 घंटा मैंने कुछ और कर लिया, ठीक है, केमिस्ट्री का ही कुछ कर लिया। अब आपको समझ में आ रहा है इसमें झोल कहाँ पे इस पूरे में? अब पढ़ तो वो 1, 2 और 3 कितने 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट क्या आने वाला पता है? 0। पूछो क्यों? सर आपने तो बोला था 8 घंटे पढ़ना है, तो 8 घंटे पढ़ तो रहा है बच्चा। झोल कहाँ है? कोई बता सकता है इसमें कहाँ गड़बड़ है? बस पढ़ रहे हैं। मैं इस पूरे में झोल कहाँ है बताऊं? कोई भी टॉपिक को ठीक से नहीं कर रहा है। 1 घंटे में क्या था सर? 8 घंटे में बहुत अलग अलग पढ़ लिया उसने। ये वही वाली बात होगी ना कि हमारी थाली में बहुत सारी चीजें रख दी, ये भी रख दिया, 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 हम सब चखने के चक्कर में कोई भी चीज ढंग से नहीं खा पाए ना। सर ब्रेक भी नहीं लिया उसने कभी बीच में। अरे ब्रेक तो चलो ले लिया, चल 15-15 मिनट का ब्रेक लिया, ब्रेक को तो मारो गोली। लेकिन सर आपको झोल नहीं दिख रहा इसमें? आपको रायता नहीं दिख रहा? रायता फैल गया दिख नहीं रहा आपको उसमें? एक दिन में कितने टॉपिक खोल दिए उसने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक खोल दिए उसने। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एनएलएम तो मैंने पढ़ना चालू किया था, 10-15 मिनट बाद तो मेरा कंसंट्रेशन उस पर बनना चालू हुआ था, और जैसे जैसे समझ में आने लगा उतने में तो टॉपिक बंद कर दिया मैंने। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर इसके बाद में मेरा कंसंट्रेशन अब दूसरे चैप्टर, उसका फ्लेवर अलग होता है। क्या होता है उसका? फ्लेवर अलग होता है ना। हर चैप्टर का अपना एक क्या होता है? फ्लेवर होता है। क्या पीरियोडिक टेबल आपने जिस तरीके से पढ़ा था उस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा? ये बताओ मुझे आप। नो सर। क्या आईयूपीएसी हमने जिस तरीके से पढ़ा था उसका मोल से कोई कनेक्शन था? या एटॉमिक जो हम पढ़ रहे हैं और उसका मोल से क्या लेना देना है? बताओ। लेना देना इधर फ्लेवर ही बदल गया है, बदला कि नहीं बदला? हाँ सर। आप एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स या मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री या केमिस्ट्री या फिजिक्स, लेकिन उसका जो चैप्टर खुला है उसको अच्छे से थोरोली स्टडी कीजिए भाई। कितना इजी है देखो, बताओ। 2 सब्जेक्ट पढ़िए, 2 सब्जेक्ट भी कौन से? आज मान लो आपको केमिस्ट्री हुआ है, क्या हुआ है? केमिस्ट्री हुआ है, और क्या हुआ था दूसरा सब्जेक्ट? फिजिक्स हुआ। आज पूरे दिन में यही पढ़ूंगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? 12 बजे मेरी 12:15 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। आज मेरे को केमिस्ट्री में सर ने क्या पढ़ाया वो और पिछली क्लास में जो था उससे कनेक्ट करते हुए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एटॉमिक का लेक्चर चालू हुआ है तो लेक्चर 1 जिस दिन क्लास हुई मैंने अच्छे से पढ़ लिया, उसको समझ लिया, 2 बार समझ लिया, 3 बार समझ लिया। अब जब लेक्चर 2 होगा तो मैं लेक्चर 1 से पढ़ते हुए कंटिन्यू करूंगा लेक्चर 2 को। और ऑब्वियसली पहले दिन अगर मैंने इसको 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिया है तो अब मुझे इसको पढ़ने में आधा घंटा ही लगेगा, और फिर मैं आ जाऊंगा तो मेरा लेक्चर 2 बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएगा। फिर जब मैं लेक्चर 3 पर आया तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा?
लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अब आप बोलोगे सर इतना कैसे पढ़ेंगे? अब आपका टाइम ऑटोमेटिक कम होता जाएगा और ऑटोमेटिक मोड में आपका रिवीजन हो रहा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यानी कि लेक्चर 9 तक मैं जब पहुंचूंगा तो मेरी इनिशियल वाले पार्ट की रिवीजन तो बहुत बार हो चुकी है ऑटोमेटिक, मेरे को अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ा उसके लिए। और मजेदार बात है कि जैसे जैसे चीजें कनेक्ट होती जाती है आगे वाली चीजें आसान लगने लगती हैं हमें, रादर देन कि लेक्चर 1 पढ़ने के बाद आपने लेक्चर 2 खोल दिया, 3 खोल दिया, 9th लेक्चर तक आते आते आप शुरू का सब भूल गए, तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी आपकी। फिर जब आपका टेस्ट आ गया, आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हो, अब सब चीजें हाथ से निकल चुकी है हमारे। कुछ खोपड़िया में बात आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। अब कितना आसान है यार, तू दाल खा, मैंने कहा देख दाल खा रोटी खा, या सब्जी खा रोटी खा, कम से कम पेट भर के तो खा। हेलो हेलो, इसको सर। पढ़ना थोड़ी कहते, इसको पढ़ना थोड़ी कहते, ये तो स्कैम है, ब्लंडर है ये तो। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? रोज ऐसे पढ़ेगा तो दिमाग भी बेचारा, दिमाग क्या रीड करेगा मुझे बताओ। एक तो वही वाली बात होगी कि एक बच्चे को मैंने बुलाया, उसको आधा घंटा मैंने बैटिंग की प्रैक्टिस कराई, अगले आधा घंटा मैंने उसको टेनिस की प्रैक्टिस करा दी, फिर अगले आधा घंटा टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करा दी, फिर उसको आधा घंटा चेस खिला दिया, फिर उसको आधा घंटा हॉकी खिला दी, फिर आधा घंटा फुटबॉल खिला दिया। क्या बनेगा वो बता मेरे को? कुछ भी नहीं सर। क्या बनेगा? क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा या चेस प्लेयर बनेगा? विश्वनाथ आनंद ने क्रिकेट और चेस दोनों खेली होती तो फिर वो चेस थोड़ी खेलता था। तो सचिन तेंदुलकर ने अगर चेस और वो दोनों खेली होती तो वो क्रिकेटर नहीं बनता था ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? ब्रूसली था ना, ब्रूसली याद है? ब्रूसली कौन था? ब्रूसली। हाँ सर। ब्रूसली ने बोला था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसको 10,000 पंचेज आते हैं। 10,000 पंच जिस आदमी को आते हैं या वो अलग अलग स्टाइल आती, उससे मुझे डर नहीं लगता। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक पंच को 10,000 बार ट्राई कर रखा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रही हैं? यस सर। आज मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे मैथ्स नहीं आती, लेकिन मुझे जो केमिस्ट्री आती है वो उस लेवल पे आती है ना जो मेरे लाइफ के सारे काम कर दे रही है। हाँ हेलो सर। हेलो, सचिन तेंदुलकर 11वीं फेल हो गया, विराट कोहली 10वीं के बाद एग्जाम नहीं दे पाया, 10वीं 12वीं के बाद, लेकिन उसको एक चीज ऐसी आती है कि उसकी लाइफ क्या है, मस्त बिंदास चल रही हाँ चल रही है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, सर मेरे को फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, अब मैं बायो भी ले लेता हूँ, है ना? क्यों? मान लो इससे कुछ नहीं हुआ तो बायो से शायद मेडिकल का एग्जाम दे दे। अरे बावड़ा आदमी, इससे कुछ ना हो रहा तो इससे भी कुछ ना हो रहा ना। इसको पढ़ने में भी तो ये एक नया तेने ले लिया ना मेहमान। फिर कह रहा नहीं सर, फिर शाम को मेरे को फ्रेंच की क्लास भी करनी होती है ना, फिर मेरे को 2 घंटा टेनिस की कोचिंग भी करनी होती है। भाई या तो तू प्रोफेशनल बन जाए इसमें, फिर इसमें 2 घंटा का है, ठीक है, खेलने के लिए वैसे ही खेल ले टाइम पास। अगर मेरे को क्रिकेटर बनना है तो मेरे को फिर आईआईटी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, और मेरे को अगर आईआईटी की तैयारी करनी है तो फिर मेरे को क्रिकेटर बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सीधी बात बता दो। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ गए ना? हेलो हेलो। यस सर। तो आप जानो मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, ये लड्डू भी खाना है, वो लड्डू भी खाना है, लड्डू खाना मतलब सारे लड्डू खाने जाओगे तो एक भी लड्डू का मजा नहीं ले पाओ। आपने ऐसा फील नहीं किया घर में एक ही मिठाई होती तो खाने का मजा आता है, 10 तरह की मिठाई होती तो क्या होता है उस दिन मजा नहीं आता? आपने कभी फील किया? हाँ सर। बताएंगे? कम खाओ, अच्छा खाओ, और कम मत खाओ, खाओ पूरा। यहाँ पे मतलब पढ़ो अच्छे से, कम पढ़ो नहीं कह रहा हूँ मैं, पढ़ो अच्छे से। लेकिन ये रायता फैलाते हो ना, ये रायता मत फैलाओ भाई। ये जो होशियारी है ना वो भारी पड़ेगी एक दिन, पड़ती है बहुत सारे लोगों को। ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी तो खतरनाक होते हैं ना वातावरण के लिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इससे तो देश को कौन चला रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग? ज्यादा पढ़े लिखे लोग आईएएस बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। कम पढ़े लिखे लोग क्या बन जाते हैं? नेता बन जाते हैं। और उससे भी कम पढ़े लिखे लोग क्या बन जाते हैं? साधु बाबा बन जाते हैं। सही कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझदारी से करो। अपन साइंस को पढ़ते हैं, साइंस को इज्जत देके पढ़ो, बहुत इज्जत मिलेगी। कहने का ये मतलब है अपने को साधु बाबा नहीं बनना है। बनना है तो इंजीनियरिंग करने के बाद बन जाना, फिर बोलना आई एम एन इंजीनियर, आई एम साधु फ्रॉम IIT मुंबई, आमची मुंबई लोकल।